औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है जी जुक्सटाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स। बहुत इजी टॉपिक, आप पहले भी पीछे इसको पढ़ के आ चुके हैं, तो ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं होगा। अब इसके अंदर आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या है कि जुक्सटाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स किससे मिलकर बना होता है। तो मैंने आपको बताया था ये जक्स्टा सेल्स, जेजी सेल्स, मेसेंजियल सेल्स, ठीक है, और मक्यूला डेंसा से मिलकर बना होता है। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने आपको जेजी सेल्स के फंक्शन और मक्यूला डेंसा का बताया था। मेसेंजियल सेल्स किधर होते हैं, उसके पीसीडी के नीचे वाली साइड पे पहले से जो मैंने आपको डायग्राम बना के पढ़ाई थी। क्या कार्य थे, सपोर्ट कार्य थे। मक्यूला डेंसा क्या कार्य था, NaCl को सेंस कर रहा था। और हमारा जो जेजी सेल था वो क्या कार्य थे, बीपी का अगर लो होता था तो उसे क्या कर लेता था, सेंस आउट कर लेता था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब हमारा बीपी लो होगा तो क्या होगा, हमारा NaCl लो हो जाएगा। तो जब NaCl लो होगा तो क्या करेंगे, हमारा जो जेजी सेल्स होंगे, जुक्सटाग्लोमेरुलर सेल्स होंगे, वो क्या कर देंगे, एक्टिव कर देंगे। यानी किसको एक्टिव करेंगे, रेनिन को। यानी रेनिन क्या हो जाएगी, सिक्रीट हो जाएगी। और जब रेनिन सिक्रीट होगी तो मैंने आपको पढ़ाया था एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होगी AT1 के अंदर। ठीक है, यानी इन शॉर्ट क्या होगा, जब रेनिन सिक्रीट होगी तो क्या होगी, जो हमारी ई फ्रंट होगी वो क्या हो जाएगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ई फ्रंट आर्टियोल हमारी स्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी और प्लाज्मा फ्लो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा बीपी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये पीछे आपने सारा पढ़ा है। ठीक है, फिर उसने ये यहाँ पे भी वही बात लिखी है कि जेजी सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं रेनिन को। क्या कर देता है, जब रेनिन सिक्रीट होता है रीनल ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, और सिंपैथेटिक टोन इंक्रीज हो जाती है, यानी हमारी बॉडी तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए। क्या होता है, जब मक्यूला डेंसा सेल क्या करते हैं, सोडियम की डेफिशिएंसी को क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। ठीक है, जब क्या होगा, रेनिन रिलीज होगा तो हमारी क्या हो जाएगी, GFR ज़्यादा हो जाएगी, किसकी वजह से, हमारी ई फ्रंट आर्टियोल की वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से। ठीक है, फिर वो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा ऑपरेटर है वो क्या करता है, मेंटेन करता है GFR को वाया रेनिन एंजियोटेंसिन। ये रहा सिस्टम, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। फिर हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, अब पेशेंट आया आपके पास, आपने क्या दिया, उसे बीटा ब्लॉकर्स दे दिया। ठीक है, क्या था, उसका बीपी लो था, जिसकी वजह से उसका क्या हो गया, कार्डिक आउटपुट भी कम हो गया। ये आप CVS के अंदर पढ़ेंगे कार्डिक आउटपुट को डिटेल के साथ। तो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा, इनहिबिट करेगा किसको, बीटा 1 रिसेप्टर्स को, यानी किसको, जुक्सटाग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स को। मैंने आपको ये पढ़ाया, तो क्या होगा, हमारा रेनिन इनहिबिट हो जाएगा। जुक्सटाग्लोमेरुलर रेनिन को क्रिएट करेंगे, बीटा ब्लॉकर आकर उससे इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, इनहिबिटिंग बीटा 1 रिसेप्टर्स ऑफ द JGA, जिसकी वजह से हमारी रेनिन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे मैंने वो बात आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो आज छोटा सा टॉपिक था और बहुत इजी टॉपिक था। ठीक है, बस इसमें आपने ये याद रखना कि ऑपरेटर्स किससे मिलकर बना होता है। ये बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं किससे, हमारे JGA बीटा 1 रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से हमारा रेनिन लो हो जाता है और क्या हो जाता है, हमारा GFR इंक्रीज़ हो जाती है।